अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ERP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। आज हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो एक अच्छी न्यूज़ के साथ करेंगे, जो कि है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ज़ाहिर की गई है। और जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो 18 रुपये तक कम की जाए, यानी कि 230 की फ़िगर्स में पेट्रोल नीचे आ चुका है। और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है और सवालात उठ रहे हैं कि जैसे कि हुकूमत ने कहा था कि इमरान खान साहब ने IMF से जो वादे किए हुए हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, उनकी वजह से पेट्रोल 300 से भी ऊपर जाने के इम्कानात हैं। तो फिर आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि जो IMF के इरादे हैं वो भी बदल गए हैं और अब पेट्रोल प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं। और जो मोस्टली लोग हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो इलेक्शंस के लिए अब ये जो हरबा है वो इस्तेमाल कर रही हैं कि पहले वो आवाम को रिलीफ देने की बिल्कुल सकत नहीं रखते थे और अब अचानक से 18 रुपये का रिलीफ दे दिया है। और बहुत से ऐसे ज़राए के मुताबिक ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि जो पेट्रोलियम प्राइस है वो शायद 200 या 150 तक भी चली जाएगी। तो क्रिटिसिज्म तो ठीक है, लेकिन आवाम को फाइनली अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इसके लिए मौजूदा हुकूमत का थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि फ़ाइनली उनको आवाम की जो मुश्किलात हैं उनका अंदाज़ा हुआ है और उन्होंने ये एक अच्छा फ़ैसला किया है। अब अगर हम बात करें इमरान रियाज ख़ान के बारे में, तो पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं और उन्हें कभी किसी जेल ले जाया गया, कभी किसी जेल ले जाया गया और जो गिरफ्तारियां वो होती रहीं, वो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पर वो अभी तक ज़मानत पे हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हुई और वो दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। तो और उन्हें उसी वक्त प्लेन से ऑफलोड करा दिया गया और FIA के ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये बात सामने लाई है कि जो इमरान रियाज ख़ान हैं वो ब्लैक लिस्ट है, इसलिए उन्हें हम प्लेन में बैठने नहीं दे सकते और वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। एक और उनके बारे में एक इंकशाफ सामने आया है कि जो उनके एक वकील हैं और उनके दोस्त भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इमरान रियाज ख़ान के जो गिरफ्तारी के बाद जब वो रिहा हुए हैं तो उनके कुछ चेकअप्स कराए हैं हमने, उनकी तबीयत नासाज थी तो डॉक्टर से जब मशवरे किए हैं तो उन्होंने बताया है कि इमरान रियाज ख़ान को जहर देने की, खाने पीने की चीज़ों में जहर देने की कोशिश की गई है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। और उन्होंने उन्हें कुछ मज़ीद टेस्ट करवाने के भी मशवरे दिए हैं और इमरान रियाज ख़ान का भी इस पर जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी काफ़ी क्लियर है। और उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे जहर दिया गया, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर जाहिर की है कि डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही होगा। कुछ टेस्ट हैं जो मुझे करवाने हैं और वो मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा, तो तभी हक़ाइक़ सामने आएंगे। जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आते मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि आखिर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ये तो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने तजर्बे से ये बात की है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इसी दौरान जब वो दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया और उन्हें दुबई ना जाने दिया। इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद सामने आ रही है कि जो अवाम है और कुछ ऐसे मुतअद्दिद लोग हैं जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये बात सामने लाई है कि किसी और के बाहर जाकर इलाज करने पर तो ये बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, तो जब अपनी बारी आई तो ये टेस्ट करवाने दुबई क्यों चले गए हैं? आखिर पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो ये यहाँ नहीं करा सकते? और उन्होंने कहा है कि ये भी दूसरों की तरह, यानी कि साबिर शाकिर की तरह दुबई जाकर बैठ जाएंगे, जैसे वो एक उम्रा करने के बहाने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, तो ये भी इसी तरह इसी मकसद से दुबई जा रहे हैं और ये भी वापस नहीं आएंगे। इन्होंने फ़रार होने की कोशिश की है लेकिन वो नाकाम बना दी गई है। अब मज़ीद इस बारे में क्या हक़ाइक़ हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता ही सामने आएंगे कि क्या वाकई ही वो टेस्ट करवाने के लिए दुबई जा रहे थे या फिर उनका कोई और इरादा था। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे मज़ीद वो ये है कि ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो यही है कि आइन का गद्दार फितना खान, यानी कि इमरान खान साहब से मुखातिब हैं लोग और उन्होंने ये ट्रेंड चलाया हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइन के गद्दार हैं और उन्होंने पाकिस्तान में फितना फैलाया हुआ है। ये बात इसलिए अब ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में आ चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फ़ैसला आ गया। जो डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी उस पर यह फ़ैसला आया है। फ़ैसला तो 3 महीने पहले भी आया था और ये गैर आइनी करार दिया गया था, लेकिन आज फिर ये जो तफसीली फ़ैसला है वो सामने आया है और इसमें भी
जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी करार दिया गया है, बल्कि जो इमरान खान साहब ने असम्बलीज तहलील करने का जो पैगाम जारी किया था उसको भी कलअदम करार दिया गया है कि ये सब कुछ बहुत ही गैर आइनी था। बात इसमें जो पीटीआई जो वर्कर्स हैं और जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात हैं, उन्होंने यही नुक्ता उठाया है कि सबसे पहले तो जो मुनर्रफ अराकीन हैं उनके बारे में जो फ़ैसला आया वो भी काफ़ी लेट आया था। ये फ़ैसला अगर पहले आ जाता कि मुनर्रफ अराकीन जो हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती थी। यानी कि इतना टाइम दिया गया मुनर्रफ अराकीन को कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाए और उसके बाद इनके बारे में फ़ैसला किया जाएगा कि आखिर ये वोट कास्ट कर सकते हैं या वो नहीं कास्ट कर सकते। तो सबसे पहला जो नुक्ता है वो तो उन्होंने ये उठाया, और दूसरा जो अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है यानी कि शीरी मज़ारी ने भी एक ट्वीट के ज़रिए कहा है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें साफ कहा जाता है कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता कोई भी एविडेंस जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है, और उन एविडेंसेस की बेसिस पर ही जो फैसला है वो मोल्ड भी हो सकता है और अचानक से एक नया फैसला भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले फैसला किया हो तफसीली फैसले में भी वही कुछ हो, बल्कि एविडेंस जो होते हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है, उनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन इस तफसीली फ़ैसले में ये कहा गया है कि साजिश नहीं हुई, और स्पेशली साइफ़र के बारे में ये कहा गया है कि हमें सिर्फ जो मोज़ेस जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें जो साइफ़र है वो दिखाया नहीं गया बल्कि सिर्फ उसके बारे में बताया गया है। तो शीरी मज़ारी साहिबा ने ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि अगर अभी तक इन्हें साइफ़र दिखाया नहीं गया तो ये साइफ़र तो जो डिप्टी स्पीकर हैं और स्पीकर थे उन्होंने बहुत पहले ही पेश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो क्या उस साइफ़र को देखे बगैर, उसकी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर ही आज भी ये तफसीली फ़ैसला सुना दिया गया है कि ना तब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी ना अब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, बल्कि जब इमरान खान साहब ने ये भांडा फोड़ा था तो उसके बाद ये एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ था कि जिसमें ये बात साफ जाहिर की गई थी, उस सलामी में ये कहा गया था कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, लेकिन तब साजिश का कोई भी जो है वो नामो निशान नहीं था, ना ही उस फैसले में कहा गया था कि साजिश हुई है या नहीं हुई, बल्कि ये जो साजिश का लफ्ज़ है ये जब दौरा शहबाज शरीफ शुरू हुआ तो उन्होंने ये जब दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें ये कहा गया कि मुदाखलत तो हुई है लेकिन साजिश नहीं हुई। तो साजिश नहीं हुई इसी पर तो इंक्वायरी करनी थी, लेकिन वो इंक्वायरी भी आज तक नहीं हो सकी, और अब जो है अब साइफ़र से भी मुंह फेरा जा चुका है कि शायद साइफ़र भी नहीं है क्योंकि हमें तो कोई साइफ़र दिखाया नहीं गया। तो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं और जो पीटीआई पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बरहम हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में इस बारे में शोर मचा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है, बहुत जो फैसले हैं वो वक्त पर नहीं आते। ये तफसीली फ़ैसला भी आज 3 माह के बाद आया है, और वो भी ऐसा कि आधी इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हुई हुई। ये तो वो नुक्ता नज़र हैं जो पीटीआई होल्डर्स रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और जो लोग हुकूमत को सपोर्ट करते हैं वो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि उनकी जीत, और ये वाकई में उनकी जीत है, तो जो फैसला है वो उन्हीं के हक में आया है। और जिस तरह वो कहते थे कि ना कोई साइफ़र है, ना कोई मुदाखलत है और ना ही कोई साजिश है, तो आज भी इस फैसले के थ्रू यही साबित होता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जो स्पेशली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उनका यही कहना है कि जो साइफ़र है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया था, तो आखिर तब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई, तब ये क्यों माना गया, हर एक शख्स ने तब ये माना था कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। साजिश की बात तो दूर, लेकिन मुदाखलत पर तो सब राज़ी थे कि बैरूनी मुदाखलत है वो पाकिस्तान में ज़रूर हुई है। लेकिन क्या पॉलिटिशियंस हमारे बीच में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, इस पर इंक्वायरी नहीं हुई थी, ना तब हुई थी और ना आज हुई है। इसी के साथ साथ हुकूमत ने स्पेशली पीटीआई जो पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके बारे में ये कहा है, एक धमकियां देने का सिलसिला जारी है कि जो आर्टिकल 6 है वो इन पर लगा दिया जाएगा और तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। तो इस पर बहुत से लोगों ने अपना रद्द अमल जाहिर किया, और अगर हम बात करें फवाद चौधरी की तो रिसेंटली उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ये जो बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा तो इस बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर ऐसा फिर करने पर आए
तो रस्से बहुत कम हैं और गले बहुत ज़्यादा हैं, तो आप आखिर किस किस को पकड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि इस बारे में ना सोचा जाए, बल्कि जो पाकिस्तान का फ़िलहाल जो एक सलूशन है वो यही है कि साफ जो इलेक्शंस हैं वो करा दिए जाएं, इंतखाबात करा दिए जाएं, ताकि अवाम जो है वो अपने मुंतखब करदा नुमाइंदे चुन ले और वही मुल्क चलाए, ना कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो हमारे सर पर जो मुसल्लत कर दी गई है वो अभी तक कुर्सी पर बैठी रहे। इससे बेहतर है कि इंतखाबात की तरफ मुल्क को जाना चाहिए। और उन्होंने बहुत से जजेस को मुखातिब करते हुए भी कहा है कि उन्हें सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनका जितना काम है उन्हें उतना ही करना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ में ये रिपोर्ट भी शामिल की गई है, ये खबर शाया की गई है कि जॉन बोल्टन जो कि अमेरिका के साबिक कौमी सलामती मुशीर हैं, उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि जो अमेरिका है वो बहुत से रजीम चेंज प्लान्स में शामिल होता है और वो बहुत से मुल्कों के बीच में जो गद्दारी है वो भी फैलाता है और इस तरह के जो प्लान्स हैं वो क्रिएट करता है, सिनेरियोस भी क्रिएट करता है कि उस मुल्क में बदअमनी ज़ाहिर हो और जो रजीम है वो चेंज हो जाए। अमेरिका जिससे जो भी चाहता है वो करवा ही लेता है, चाहे जिस मर्ज़ी की चाहे जिस तरह की मर्ज़ी वो साजिश करे, चाहे जितने मर्जी लेवल की करे। और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि और मैंने भी जब तक मुशीर के तौर पर काम किया है तो मैंने भी इस तरह के बहुत से काम किए हैं, मैंने भी बहुत से मुल्कों में इस तरह के प्लान्स जो हैं वो जारी किए हैं और उन्हें फोर्स किया है कि वो अपनी जो रजीम है वो चेंज करें और सब कुछ हमारे मुताबिक करें। तो ये तो वो न्यूज़ है जो आलमी सतह पर फ़िलहाल शाया होना शुरू हुई है और ये जो इससे ये बात तो जाहिर है कि जो अमेरिका है वो हमेशा से लोगों को ग़ुलाम बनाने का आदी है और वो चाहे कोई भी कंट्री हो उसमें वो अपने जो फैसले हैं वो मुसल्लत कर ही लेता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर ये जो अदालत का फ़ैसला आया है, जो तफसीली फ़ैसला आया है, वो ठीक है या गलत है, या फिर मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।